ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरने का जो कारण था वह स्पष्ट हो चुका है कल कि गणधर परमेष्टि के अनुपस्थिति में दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, क्योंकि दिव्य ध्वनि में जो गूढ़ तत्व आ जाते हैं, उस दिव्य ध्वनि की विराटता, उसकी गहराई को समझने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नहीं हुआ करती। इसलिए दिव्य ध्वनि का श्रवण करके द्वादशांग की रचना करने वाले गणधर हुआ करते हैं, और उस गणधर परमेष्टि के अभाव के कारण ही दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी, ये कल विदित हो चुका है। और वे इंद्रभूति भगवान के समोर शरण में पहुँचते हैं तो उन्हें पूरा का पूरा वस्तु का क्या स्वरूप है वह भली भांति उन्हें ज्ञात हो जाता है, और वस्तु तत्व का स्वरूप ज्ञात होने के उपरांत फिर वैराग के लिए और कोई भी कारण शेष नहीं रहता। इसलिए वैराग हो करके उन्होंने भगवान को ही साक्षी मान करके दिगंबरत्व को अंगीकार किया, और उसी समय उन्हें विपुलमति मन पर ज्ञान का क्षोभशम हो जाता है और अनेक रिद्धियों से वो संपन्न हो जाते हैं और दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाती, खिरती है। और वह अनक्षरात्मक दिव्य ध्वनि हुआ करती है, वह अक्षरात्मक नहीं होती। और उस दिव्य ध्वनि में अनंत अर्थ समाहित होता है, और उस दिव्य ध्वनि का आधार बना करके गणधर परमेष्टि ने द्वादशांग की रचना की है, जो 12 अंगों में उपलब्ध होता है। किंतु वर्तमान में द्वादशांग आत्मक जो श्रुत है वह ह्रास को प्राप्त होता हुआ बहुत अल्प मात्रा में श्रुत हम लोगों के सामने उपलब्ध हो जाता है, जो कि वह श्रुत द्वादशांगात्मक जो श्रुत है वह 4 अनुयोगों में विभाजित है। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग के रूप में। तो उसका जो विराट रूप है उसका अंत नहीं है, ऐसा भी आगमकारों ने स्पष्ट किया है कि अंतो नत्य सुधीनम कालो थो वयम च दुमेह तन्नवरिशिक्की यौवम जमजर मरणम खयम कुणई। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद की कृति जो पंचास्तिकाय है उसकी टीका करते हुए जयसेन स्वामी ने टीका की है, और उसमें रेफरेंस के रूप में, उद्धरण के रूप में इस कारिका को रखा है। श्रुत का अंत नहीं है, बहुत विराट रूप है वस्तु का स्वरूप। वहाँ तक पहुँचना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि परोक्ष ज्ञान के माध्यम से जो भी वस्तु तत्व का बोध होता है वह कुछ ही सीमा को लेकर के हुआ करता है।
अनंत अर्थ को प्रतिपादित करने की क्षमता श्रुतज्ञान के अंदर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि केवली भगवान अथवा तीर्थंकर केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त विश्व को एक समय में ही जान लेते हैं, उन्हें समय नहीं लगता है। और समय का अर्थ काल की जो इकाई है उसको समय घोषित किया है। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य की जो इकाई परमाणु है, जो अविभागी पुद्गल परमाणु, उसी प्रकार काल यह उसकी जो इकाई है वह समय के रूप में है। तो एक समय में ही केवल ज्ञान के माध्यम से अनंतानंत जो चराचर पदार्थ हैं, मूर्तामूर्त पदार्थ हैं, उनको एक साथ युगपत अर्थात एक साथ जानने की क्षमता उस केवल ज्ञान में हुआ करती है। और केवल ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व को वो जानते नहीं, किंतु वह सारा वस्तु का समूह जानने में आ जाता है। ऐसा कहा जैसे यद विद्या दर्पणायते, इस प्रकार आप लोग रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर पढ़ते हैं। दर्पण के समान वह सारा विश्व केवल ज्ञान रूपी दर्पण में वह अवतरित हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के माध्यम से एक समय में समस्त पदार्थों को, जो कि अतीत अनागत के पर्यायों के साथ एक साथ जानते हैं। इसके उपरांत भी एक विशेष बात यह है कि केवली भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों को जानते हुए भी केवल ज्ञान वस्तु तत्व का प्रतिपादन नहीं कर सकता। महाराज ये कोई क्या कैसी बात हो गई, समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता रखता है केवल ज्ञान, तो वस्तु तत्व का प्रतिपादन क्यों नहीं करता है? क्योंकि वस्तु तत्व का प्रतिपादन जो होता है वो शब्द के आलम्बन से होता है और केवल ज्ञान शब्दातीत है। इसलिए शब्द के माध्यम से वस्तु तत्व की प्ररूपणा जो होगी वह दिव्य ध्वनि के द्वारा होगी, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से वस्तु तत्व का जो स्वरूप सामने आता है वह भी निरक्षरी के रूप में आ रहा है, उसमें अक्षर नहीं है। और उस दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के उसमें जो सूक्ष्मता गूढ़ता है उसको खोलने का प्रयास गणधर परमेष्टि ने किया, और उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्हें जो जानने में आया है वो पूरी दिव्य ध्वनि द्वादशांग का रूप नहीं ले सकती, जबकि दिव्य ध्वनि का जो अनंतवां अंश है वही द्वादशांग के रूप में समाहित हो जाता है, ऐसा आगमकारों का कहना है। तो इस प्रकार गणधर परमेष्टि ने रिद्धि से संपन्न वे गणधर परमेष्टि जिनके पास अवधि ज्ञान भी है, विपुलमति मणिपर ज्ञान भी है और अनेक रिद्धियों से वह संपन्न है, और उस दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के उसको अपने बुद्धि के माध्यम से द्वादशांग की रचना उन्होंने की है, और वह द्वादशांग की रचना के माध्यम से वह श्रुत जानने में आता है। किंतु वह द्वादशांगात्मक जो श्रुत है वह लिपिबद्ध नहीं हो सकता। हाँ, वह सूत्रात्मक रहता है और सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित होता है, ऐसा उल्लेख है। एक सूत्र है उसमें अनंत अर्थ समाहित है, इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे श्रुत ज्ञान का ह्रास होता चला गया तो सूत्र को समझने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है उनके लिए उस सूत्रों के ऊपर टीका लिखने की आवश्यकता पड़ी है, और टीकाएँ लिखी, उपटीकाएँ लिखी, भाष्य आदि लिखे गए, जिसके माध्यम से सूत्र की जो गहराई है उस सूत्र का जो हार्द है वह सामने आ जाता है। तो इस प्रकार गणधर परमेष्टि ने दिव्य ध्वनि की आश्रय से उन्होंने द्वादशांग की रचना की और उनके द्वारा
ये उपदेश प्रारंभ हुआ है। इसलिए ये वीर हिमाचल से ये वाणी जनवाणी आई है और सर्वप्रथम गौतम गणधर ने ही उसको झेला है और उन्होंने विश्व को उपदिष्ट किया है। तो इस प्रकार वस्तु तत्व को जानने के लिए बहुत सूत्र का कोई पार नहीं है। और समय कितना है, कालो थोवो कहा, काल बहुत अल्प है जीवन का काल। और चातुर्मास का काल तो केवल 4 ही महीने हैं, बल्कि 4 महीने भी नहीं, दिवाली के लिए 3.5 महीने हैं, उसमें भी 2-1 दिन समाप्त हो गए, ध्यान रखो। इसलिए जीवन बहुत अल्प समय के लिए मिला, क्योंकि देवगति में सागरोपम आयु हुआ करती है और वहाँ पर तत्व चिंतन मनन आदि करने के लिए काफ़ी समय रहता है, किंतु वहाँ पर संयम धारण करने के लिए वहाँ पर वातावरण नहीं है। इसलिए संयम के साथ श्रुत की आराधना करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। इसलिए सारा का सारा समय विषयों में व्यतीत न करके कम से कम जितना बन सके उतना जिनवाणी की आराधना करने के लिए आप लोगों को समय देना चाहिए। निरंतर आप अपने सांसारिक कार्यक्रमों में लग जाते हैं, क्योंकि वह आपका दायित्व और परिवार पीछे है और उसके निर्वाह के लिए ये सब आवश्यक पड़ जाता है। किंतु धार्मिक जो क्षेत्र है, परमार्थ क्षेत्र में भी थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान की पूजन अर्थात प्रभु की पूजा अर्चना अभिषेक आदि के माध्यम से भी और साथ साथ जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए और कराना भी चाहिए। कराने के लिए तो अपन बैठे हैं, किंतु हमेशा तो यहाँ पर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आगम की आज्ञा से वह श्रवण विहार करता रहता है, जगह जगह जा कर के वह जिनवाणी का श्रवण आदि करता रहता है, जिसके माध्यम से प्रभावना होती है। उसी प्रकार आप लोगों का भी कर्तव्य है, जिनके पास ज्ञान है वो बैठ करके एक समूह के रूप में जिनवाणी का स्वाध्याय वचनिका आदि कर लेना चाहिए, जिसके माध्यम से परिणामों में उज्ज्वलता आती है। तो आप लोगों के निवेदन से हमने विचार किया है। वैसे तो प्रतिदिन प्रवचन हो रहे हैं लगभग 3 महीने से। इसके उपरांत भी स्वाध्याय के रूप में एक ग्रंथ आपके लिए रखा जा रहा है। वैसे देखा जाए कि स्वाध्याय के ये 5 अंग है, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश के रूप में तो आपको लाभ मिल रहा है, किंतु ग्रंथ के आधार से तत्व चर्चा की दृष्टि से वह भी आप लोगों तक वह ज्ञान पहुंच जाए, इस उद्देश्य को लेकर के एक ग्रंथ सोचा है कि स्वामी कार्तिक्यान प्रेक्षा है। क्योंकि यह अनुप्रेक्षा ग्रंथ है। अनुप्रेक्षा का अर्थ भी यही होता है, हम खोलेंगे बाद में। यहाँ पर स्वामी कार्तिक्यान प्रेक्षा ग्रंथ है, जो कि आचार्य कार्तिकेय हुए हैं, उन्होंने ही इस ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 12 अनुप्रेक्षाएँ 12 अनुप्रेक्षाओं का विषय सर्वांगीण मिलता है और उसकी टीका भी शिवचंद्र स्वामी ने की है। संक्षेप में इसका अर्थ आपके सामने हम प्रतिदिन रखेंगे और उसके माध्यम से जो भी जिज्ञासाएं हो सकती हैं तात्कालिक रख भी सकते हैं, नहीं है तो अन्य समय में भी उसका समाधान दिया जा सकता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं, आपके सामने हैं। तिहुवन तिलयम देवम
वंदितातिहु निंदपुरि पूज्यम ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। मंगलाचरण किया है। देवम वंदिता, वीतराग जो देव हुआ करते हैं, जो 18 दोषों से रहित होते हैं,